देश के प्रधानमंत्री जो है युवाओं से अपील करते हैं कि राजनीति में आएं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और जैसे 18 तारीख को जो कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ हुआ, उसमें आप किसको गुनाहगार मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो अपील करते हैं कि युवा जो हैं वो राजनीति में आएँ और अपनी प्रबलता दिखाएं, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि युवा को अग्रेसित करते हैं, आगे आने को कहते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि प्रभात पांडे की मृत्यु युवाओं की हत्या है, प्रदेश के और देश के युवाओं की हत्या है। वो हत्या जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में जो उनकी हत्या हुई, ये सरासर जागती है और भारत में दिखाया जा रहा है कि युवाओं की कोई अहमियत नहीं रह गई। अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा आगे आकर राजनीति में सहभागिता दिखाएं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि छात्र संघ बहाली जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं को आगे आने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इसी को बंद करके प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जो जुमला बता रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, ये सरासर गलत है। और उनका ये बयान जो भी उनका बयान है, ये निंदनीय है कि युवा तुम आगे आओ। अब संसद घेराव जो 18 तारीख को हुआ था, नहीं, ये आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। मैं इसमें प्रदेश की व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूँ कि कैसे उस कार्यकर्ता की मृत्यु हुई। हत्या नहीं कहेंगे क्योंकि अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी भी जांच रिपोर्ट क्लियरली गवर्नमेंट ने कुछ अपना बताया नहीं है, तो उसको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे सरकार को, लेकिन ये एक बड़ी चूक है। अच्छा भाई, ये जो प्रभात पांडे की मृत्यु हुई है, उसमें आप किसको गुनहगार मानते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि गलत हुआ है भाई के साथ। अब अपनी विचारधारा अपनी जगह है और राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, और वो युवा था, वो भी अपना सपना सजो करके आज लखनऊ कूच करने आया था। और मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं बड़े स्तर की गलतियां हैं और प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है। और रही बात उस बालक की, तो उसके लिए बहुत अपूर्ण समझ लीजिए समाज की क्षति है। युवा था, उसका भी सपना था कि मैं राजनीति में आगे जाऊं, समाज की कुछ अच्छा करूं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है कि युवाओं को, जो अदर भी पार्टियां हैं, वो युवा को हमेशा भीड़ समझती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि युवा जो है उसका उल्टा वायु होता है और वो नेतृत्व करता होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है समाज के लिए। ये जो घटना हुई है अपने देश में एक शर्मनाक घटना है, और जैसा कि कहा गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो युवा है उसको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन इस तरह की हरकतों को, इस तरह के क्रियाकलापों को देख के जो युवा है आज का, वो सहम गया है। जैसा कि जानते हैं कि पहले भी जो हमारे पेरेंट्स थे वो कहते थे कि पॉलिटिक्स ना जान करके आप एक सेफ करियर ऑप्शन चुनें, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाएं। आज का युवा हिम्मत करके उठता है, ठीक है, अपने लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, उसको दबा दिया जाता है। और ये यहाँ नहीं, हर जगह सेम है। मैं अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर बात करता हूँ, किसी भी स्तर पर अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है या अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसको दबाया जाता है। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से ये अपील है कि जो ये नीतियाँ हैं उनमें बदलाव किया जाए, युवाओं के लिए कुछ ऐसी प्रावधान चलाए जाए, जैसे छात्र संघ बहाली हो गया, अलग अलग, जैसे कि कहा जाता है कि छात्र संघ जो है वो संसद की पहली सीढ़ी है। अच्छा, ये जैसे प्रभात पांडे को लेकर के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, उसकी मौत पे सियासत करना और ये इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप मरना, सियासत की हमेशा से ये चाल रही है कि दूसरे के मौत पे रोटियां फेंकें, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, हम लोग यहाँ पे छात्र संघवादी मोर्चा चलाते हैं। तो हमेशा से सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष ये मुद्दा रहा है कि दूसरे की मौत पे दूसरे का घर उजड़ते हुए देख के सब खुश होते हैं। वैसे ही यहाँ भी रोटियाँ अपना फेंक रहे हैं दोनों सरकारें, जो है सपा गवर्नमेंट और कांग्रेस और भाजपा को कह सकते हैं कि वो भी अपना मतलब पल्ला झाड़ के और आगे निकल रही है। लेकिन देखिए, बता रहे हैं आपको कि जो अमित शाह जी का बयान आया है बहुत निंदनीय है, और उसके लिए अगर सांसद घेराव हो रहा है तो जायज़ है। अमित शाह को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, और B.R. अम्बेडकर हमेशा से सम्मान के लायक हैं, और जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिस संविधान के चलते अमित शाह ये बोल पा रहे हैं और बोलने के बाद भी बचे हुए हैं। उसी ये जो विपक्ष जिस तरीके से सदन काफ़ी दिनों से, और जो संसद का जो सदन होता है वो जो देश के लिए ज़रूरी विषय होते हैं उन पे चर्चा करने के लिए होता है ना, तो उस पर अवरोध उत्पन्न करना और सदन न चलने देना, ये किस हद तक सही है? सदन तो चलने देना चाहिए, सदन को नहीं रोकना चाहिए। सदन जब चलेगा तभी सरकार के थ्रू देश का विकास होगा। सदन में जब नीतियाँ पास होंगी और तभी भी देश का विकास होगा। सदन चलने देना चाहिए, सदन में किसी को अवरोध नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ये आजकल जो अभी हाल के दिनों में आजकल अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप?
कारण यही है कि ये लोग भगवान को ज़्यादा ऊँचे समझते हैं, है ना। अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, ठीक है, इनको नीचे समझते हैं, तो ये गलत है। अम्बेडकर जी हमेशा से ऊपर रहे, ऊपर ही रहेंगे। इसके लिए अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये हाल के दिनों में अंबेडकर बहुत रिलेवेंट हो गए। इसके पहले लोग, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। बात ऐसी है कि अंबेडकर किसी पार्टी की धरोहर नहीं है, ना ही अंबेडकर ना ही श्री रामचंद्र जी किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। इस पर जो राजनीति कर रहा है, जो अपना हक जता रहा है, वो बहुत ही निंदनीय काम है। अंबेडकर जी देश के संविधान निर्माता हैं और उन्हीं के चलते आज हम यहाँ माइक पे बोल पा रहे हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो उन पर राजनीति करना बहुत गलत है और भाजपा सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अंबेडकर हमारे भी हैं।